कश्मीरी पंडितों का मौजूदा हालात जानने के लिए न्यूज़ 24 जम्मू से महज कुछ किलोमीटर दूर उनके गांव जगती में है, मोहल्ला है, कस्बा है और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और इसी मोहल्ले में रहते हैं। आप सर इसी मोहल्ले में रहते हैं, क्या नाम है सर आपका? प्यारेलाल भट्ट। भट्ट साहब, प्यारेलाल जी। हाँ। सर हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि जब भी जम्मू कश्मीर में आते हैं लोग, चाहे वो चुनाव हो नहीं हो, तो बस एक ही चर्चा होती है कश्मीरी पंडित, उनके पुनर्स्थापन, धारा 370। मौजूदा क्या हाल है सर जम्मू कश्मीर में आप लोगों के लिए? हमारे लिए भी ठीक नहीं है वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के लिए। इस वास्ते अगर माहौल अच्छा होता था तो हम जा सकते थे उधर, या सरकार की तरफ से या खुद जाते थे, लेकिन अभी माहौल वहाँ का ठीक नहीं है। कश्मीरी पंडितों को जो भी साल भर भी रहे, 10 साल भी रहे, तो भी खतरा है उसको वहाँ पर। तो फिर ये सरकार कहती है कि आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी, आपका जो पुश्तैनी गांव है वहाँ जाएं, आप अपने मकान में रहें, आप अपने वहाँ खेती बाड़ी। वहाँ पर इस वक्त न मकान है, वो किसी को जला दिया, कोई मकान गिर गया। हमारा उधर जाना ठीक अभी नहीं है। पुराना जो मुलाहाज था किसी के साथ, बुजुर्ग के साथ, तो वो करते थे बातचीत। अब नया ज़माना आया, नए लड़के पैदा हो गए, वो नहीं चाहते हैं ये कश्मीरी पंडित यहाँ आए या बैठे फिर अपना काम करें, उन्हें वो चाहते हैं। सरकार तो चाहती है, सरकार नहीं चाहती है, असली नहीं चाहती, कोई सरकार नहीं। क्यों नहीं चाहते? उनको क्या ज़रूरत है? बट साहब आखिरी बार आप गांव कब गए थे? हम जब मैं वहाँ से भाग कर आए, फिर मैं नहीं गया। भाग कर नहीं, भगाए गए हैं। भाग कर नहीं, भगाए गए हैं। भगाए गए हैं? भगाए गए हैं। तब तो सरकार करे कि वो लोग भगाए फिर आपको हम बसाएंगे। देखिए सर, मुझे एक रिक्वेस्ट है, जहाँ तक मेरा ख्याल है जी, मेरे नज़रों में जनाब मोदी साहब के जूतों को चूमना चाहिए हर एक हिंदू को, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर को बचाया है आजकल, वो सिर्फ मोदी साहब की मेहरबानी है। अगर मानेंगे राजू फारूक अकाड ने हमारा बेड़ा गर्क कर लिया, जड़ से उखाड़ दिया, वो से फेंक दिया। ये है राजू फारूक अकाड। अब कांग्रेस बताता है नहीं कि हमारी हुकूमत आनी चाहिए। मेरे ख्याल में मेरी वैसे एज है इस वक्त 80 ईयर्स, लेकिन मेरे नज़रों में इन दो पार्टियों को कभी मुंह नहीं देखना चाहिए था सियासत का, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन आप जहाँ जिस मोहल्ले में खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि उनके प्रधानमंत्री काल में ये बना, हमने आपको रिहेबिलिटेट किया गया, लेकिन इन्होंने अपने जेब गरम करने के लिए बनाया और कुछ नहीं। तो हम लोग आपकी नई पीढ़ी वापस नहीं जाएगी? जाना तो है, कश्मीर हमारा है। किसी भी सूरत में मैं वार्निंग देता हूँ आपको कि कश्मीर कश्मीरी पंडितों का है, मुसलमानों का नहीं है। 100% मैं कहता हूँ कश्मीर कश्मीरी पंडितों का है। किसी भी वक्त कश्मीरी पंडितों को वापस हाथ में आएगा कश्मीर। सही कह रहे हैं सर? हाँ जी सर, सही बोल रहे हैं कि ये अपने अपनी ओपिनियन है, इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो आज के हालात के हिसाब से वहाँ पे हमें मुसलमानों के साथ कोई पंगा नहीं है, ना उनको हमारे साथ है। ये कुछ एजेंसीज है जो वहाँ ये गेम चला रही है, जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ पैकेज जो हुई थी उसमें से हमारे बहुत से उन्हें जो लड़के मारे गए, उसमें खासकर 800 में मारा गया। मेन चीज़ क्या है कि उनकी सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। दूसरी वजह ये है कि अगर इनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे भी, मगर ये समझ नहीं आता कि वहाँ से ऑफिस तक जाने में भी इनको दिक्कत है। जब ऑफिस में मारा गया, सिक्योरिटी कौन सी है उनकी? ये एक मेन प्रॉब्लम। इससे कि थोड़ा सा ये प्रोग्रेस हुई थी कि वहाँ पे एक प्रोग्रेस हुई कि यहाँ से हमारे जो यूथ ही वहाँ पे हुआ था एडजस्ट। वहाँ पे बुजुर्ग लोग अभी गए नहीं हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पैदा हुए हैं। तो मेन चीज़ की यूथ ही एडजस्ट हुआ था। तो इसमें कुछ एजेंसी की ये गेम है जो ये कर रहे हैं, बाकी असल हिंदू मुस्लिम का कोई पंगा नहीं है। स्टार्टिंग में जो हालात बने हमारे साथ, हमारे उधर वहाँ से हमें निकाला गया, उस टाइम भी यही वेव चली थी। दूसरी बात है यह है कि जो सियासत की गेम है उस कारण में हम पीछे जाते हैं, इसमें सियासत का भी कोई रोल है। राजनीतिक रोल तो चाचा कह रहे हैं कि मोदी को
को चूमना चाहिए। 3 साल हो गए 370 हटने के बाद, लोगों को लगा कि बहुत चीज़ बदल जाएंगी। इन 3 सालों में बदला है, खास करके आप लोगों को लेकर के, या यहाँ डेवलपमेंट को लेकर, या रोजगार को लेकर? नहीं, बिल्कुल सर बदल चुका है। मोदी की जो पॉलिसी है वो बेहद अच्छी है बाकियों पार्टियों से, ये हम मानते हैं इस बात को। जो थोड़ा कुछ और इस पर विस्तार, क्योंकि लोग पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में 3 साल खत्म हो गए तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, 57,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट सरकार बताता हूँ। अगर मुल्क सेफ है तो फिर हम सेफ है, सबसे पहली बात। अगर मुल्क सेफ है तो फिर जनता सेफ है। मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि हमारी एक ओपिनियन की इस टाइम मुल्क सेफ है पहली गवर्नमेंट के हिसाब से। पहले तो गवर्नमेंट क्या करती थी, अंधाधुन पैसे दे के कोई हिसाब किताब नहीं था। आजकल जो अगर ये पैसा दे रहे हैं हिसाब है, अच्छी बात है। अगर घर में भी एक परिवार का सदस्य हेड होता है, वो घर चलाता है, उसको भी हिसाब देना पड़ता है, या बच्चे होते हैं उनसे भी हिसाब लेना पड़ता है, देना। इसी तरह ये मुल्क इसी हिसाब से चलता है। बात बताइए, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की। आज आपका डेलीगेशन एक मुलाकात किया और उन्होंने कहा कि संसद में हम आपके कश्मीरी पंडितों का मामला उठाएंगे। सर, कांग्रेस ये भी कहती है कि हमारे वक्त में तो हमने दिया जो मेरी क्षमता थी, उसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है। मौजूदा सरकार जो पीठ थपथपा रही है, उनसे पूछिए या उन लोगों से पूछिए जिनके लिए ये काम हुआ है, क्या लग रहा है कि इस सरकार ने आपको कुछ काम किया है आप लोगों के हित में, या कुछ उम्मीद है, या उम्मीदें टूट गई है? ये लोग उम्मीदें तो है, मगर अभी तक इतना हमारे लिए नहीं किया है। ये मैं पर्सनली बताऊं, हमारी कम्युनिटी के लिए सरकार ने इतना नहीं किया। सबसे मेरी मेन बात है कि मैक्सिमम जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सारे लगभग ओवरऑल की मैं बोलता हूँ 80% लोग जो है वो हम रिलीफ होल्डर्स हैं। रिलीफ के बिना से इधर हम रह रहे हैं। उस रिलीफ में 8 साल से बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो हम उस टाइम यंग थे, जवान थे, हम ओवरेज यूथ ओवरेज होता है तो क्यों नहीं बढ़ा रहा है? लोग पूछते हैं ये फिर क्या? ये तो अफसोस की बात है, इसमें हम ये गिला कर सकते हैं। ये गिला है हमारा गवर्नमेंट से कि हमारा ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज़ से। बाकी सेंटर की जो पॉलिसियाँ हैं यहाँ पे हमारे पे जैसे लागू हो रही है इस टाइम, हमारी कम्युनिटी के लिए लागू नहीं है। कुछ नहीं है, ये कोई पॉलिसी नहीं हमारे लागू हो रही है। मेन प्रॉब्लम ये बड़ा ये अफसोस की बात है इस गवर्नमेंट से कि हाँ, खुश भी है मगर दुख किस चीज़ का कि हमारी कम्युनिटी के साथ ये भेदभाव हो रहा है। इस चीज़ का भेदभाव तो इसलिए भी लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को पहली बार आइडेंटिफाई किया गया कि आप कश्मीरी पंडित हैं, आपका अस्तित्व है। ये इस सरकार ने किया। कांग्रेस कह रही है कि कागज़ पर तो पहले भी थे, लेकिन हमने तो किया आपके लिए, मकान बना दी, सड़क बना दिया। ये कांग्रेस सरकार ही थी जिन्होंने ये बना के दे दिया हमें। लेकिन अरब रुपया, करोड़ रुपया इसमें लग गया। अगर आप देख लेंगे मेरे ख्याल में 25% भी नहीं लग चुका है इस पर। ये सारे पैसे उनके जेब में गए हैं। अच्छा चाचा, ये बताइए, लोग ये कह रहे हैं या सरकार ये कहती है कि हम आपको आपके गांव तक ले जाएंगे, सुरक्षा की गारंटी हमारी। वहाँ आपके ज़मीन है, मकान है, तो उसमें दिक्कत है? या फिर टारगेट किलिंग जो बड़ा मुद्दा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट किया? एससी वाले समुदाय वाले लोग मिले जो धरने पर बैठे थे, कहा कि उन्हें भी नहीं छोड़ा। तो माहौल में कुछ बदलाव नहीं आया है 370 जब हट गया? तो कुछ बदलाव नहीं आया, हमारे लिए कुछ बदलाव नहीं आया। कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ हम नहीं जा सकते हैं इस तरह। जो वहाँ 12 साल 13 साल 14 साल रहे हैं, घर पर रहे, दुकानदारी करते थे या कुछ काम करते थे, उनको नहीं बख्शा गया। वहाँ पर शाम को आया कोई बंदूक लेकर लगाई। सर, अभी आपका मन हो कि आप अनंतनाग अपने गांव जा सकते हैं तो जा सकते हैं कि नहीं? नहीं, कहाँ जा सकते। इस वक्त हमारे पास ना मकान है उधर, न वो ज़मीन जब थी हमारी असली मोल वो नहीं है। कोई ज़मीन थी, हम साग वाग बनाते, सब्जी कुछ नहीं है। लेकिन अभी तो हमने बहुत सारे देखे कि कुछ सरपंच हैं जो कश्मीरी पंडित हैं और अभी चुनाव में वो चुन कर गए हैं। तो इसका मतलब कि कुछ तो रिहेबिलिटेशन का हो रहा होगा ना, या बिल्कुल सपाट है कागज पर?